वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जॉब मित्रा .com पे। आज 1 मार्च को हम लोग डिस्कस करने वाले पिछले वीक से सब जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो। और फ्रेंड्स, डेली मॉर्निंग में 8 AM पे हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं पर डे करंट अफेयर। आप लोग जुड़े रहे, डेली मॉर्निंग के अंदर हम लोग आपके लिए करंट अफेयर लेके आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया? तो मित्रों राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के अंदर जो मोटेरा स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब ये जो स्टेडियम है दोस्तों, इसका इंपोर्टेंस क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। इसके अंदर 1,10,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी थी। ठीक है, 2015 में इसको तोड़ के दोबारा से बनाया गया है। ठीक है, 800 करोड़ की लागत से L&T कंपनी ने इसको दोबारा बनाया है और अभी वर्तमान में ये विश्व का सबसे बड़ा जो है स्टेडियम है। इससे बाद में, ठीक है, इसके बाद में मेलबर्न, जो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न है, वो स्टेडियम यहाँ पे आता है। ओके फ्रेंड्स, ये है मोटेरा स्टेडियम और अब ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें 1,10,000 लोग एक साथ बैठ के देख सकते हैं। इसके साथ खास बात क्या है कि पहला जो यहाँ पे मैच हुआ है वो मैच है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। ठीक है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच में जो पहला टेस्ट हुआ है, जब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है उसके बाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला कार्बन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो मित्रों पहला कार्बन मोबाइल ऐप लॉन्च किया चंडीगढ़ के द्वारा। कार्बन मोबाइल ऐप क्या होगा? कार्बन मोबाइल ऐप के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे वाटर, एनर्जी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, इस टाइप की आप कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पुट करेंगे तो वो आपका कार्बन फुटप्रिंट दिखाएगा। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि आप का पर पर्सन कितना कार्बन की खपत है, ये आपको शो करेगा। मित्रों आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा सतत विकास लक्ष्य अनाउंस किए गए हैं और सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें 17 लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करना है और उसी कड़ी के अंदर चंडीगढ़ ने भी ये मोबाइल ऐप लॉन्च की है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। ओके दोस्तों, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? मित्रों आप जानते हैं कि हाल ही में ये केस का भी चर्चा में रहा। चर्चा में क्यों रहा? ये है शबनम और सलीम। शबनम और सलीम के अंदर जो प्रेम था, उस प्रेम का जो परिणाम हुआ वो 7 लोगों की हत्या हुई। ठीक है, अमरोहा यूपी के अंदर बावनखेड़ी एक गाँव है। ठीक है, उस गाँव के अंदर रहने वाली शबनम और उनके प्रेमी ने मिलकर 7 लोगों की हत्या करी अपने ही परिवार के, और उसके बाद में उनको सजा हुई। सजा के ने जो हमारी लोकल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, तीनों ने इनके लिए क्या है, डेथ वारंट इशू किया। ठीक है, मृत्यु दंड इनको दिया। लेकिन उसके बाद इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, वो इनकी हो गई रिजेक्ट। देन आफ्टर इन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका डाली, वो दया याचिका भी क्या होगी, रिजेक्ट हो गई। ठीक है, मर्सी पिटीशन जो थी वो भी रिजेक्ट हो गई। ओके, अब ये मर्सी पिटीशन डलती है दोस्तों आर्टिकल 72 के अंदर। आर्टिकल 72 हमारे संविधान का क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पास में मर्सी पिटीशन लगा सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो फिर उसको मर्सी दे सकते हैं, यानी माफ़ी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति कर दिया रिजेक्ट। अब शबनम को जो फांसी मिलने वाली है, देश की पहली महिला है जिनको फांसी मिलेगी, देश की पहली महिला है जिनको फांसी मिलने वाली है, लेकिन फांसी मिली नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है सलीम की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। दूसरा, शबनम को फांसी देने से पहले ही शबनम की जो वकीलों ने राज्यपाल कौन? कमलाबेन, ठीक है, गवर्नर, स्टेट गवर्नर, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के पास में रिक्वेस्ट लगा दी। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या लगा दी? आर्टिकल 161 के पास में उन्होंने रिक्वेस्ट लगाई है। अब यह ध्यान रखिए आप, आर्टिकल 161 के अंदर किसी भी राज्यपाल को ये पावर नहीं है कि वो मृत्यु दंड को माफ कर दे। ठीक है, मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, केवल इस सजा को विलंबित कर सकते हैं, थोड़े दिन के लिए रोक सकते हैं, लेकिन माफ नहीं कर सकते, क्योंकि वकील तो वकील है, चतुराई वकीलों की रहती है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 72। ये प्रेसिडेंट के पास में पावर है।
और आर्टिकल 161 ये राज्यपाल के पास में पावर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के अंदर मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? मैं तो वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सटाइल का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो किसी भी एक्टिंग के फील्ड के अंदर अपने आप को क्या ढाल लेते हैं, सक्सेस कर लेते हैं, तो उनको कहते हैं वर्सटाइल एक्टर। इसमें कौन है, किसको मिला ये अवार्ड? के मैनन को। अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है ये इसका 5वां संस्करण था, 5th संस्करण हुआ इस बार, जिसके अंदर जो मोस्ट वैल्यूबल पिक्चर जिसको बताई गई, मतलब इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? मोस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड पैरासाइट को। इसके अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तानाजी। तानाजी किसकी पिक्चर थी? तानाजी मारुसुले, ये महाराष्ट्र के वॉरियर थे, जो अभी हाल में पिक्चर आई, अजय देवगन ने जिनका एक्टिंग की है, उस पिक्चर को इन्होंने बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया है। साथ में जो अक्षय कुमार है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है अक्षय कुमार को मिला है। अक्षय कुमार की मूवी थी लक्ष्मी, ठीक है, जिसमें उन्होंने किन्नर की भूमिका निभाई है। अक्षय कुमार की मूवी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। उनकी पिक्चर आई थी छपाक में एक जो एसिड अटैक वाली जो लड़की है उसकी भूमिका उन्होंने निभाई थी। छपाक के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ओके दोस्तों, तो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। हाल ही में किस देश ने, खाड़ी देश ने महिलाओं के लिए आर्मी में शामिल होने का अधिकार प्रदान किया है? महिलाओं को आर्मी में शामिल होने का अधिकार प्रदान किया दोस्तों सऊदी अरब ने इससे पहले ड्राइविंग करने का अधिकार प्रदान किया था, और अब इनको क्या दिया गया है? आर्मी में शामिल होने का अधिकार प्रदान किया गया है। सऊदी अरब के शासक कौन है? मोहम्मद बिन सलमान, और जो राजधानी क्या है? रियाद, ठीक है, राजधानी क्या है? रियाद। ओके, हाल ही में किस देश ने कोर्ट ने आर्थिक अपराधी नीरव मोदी को भारत में प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है? आर्थिक अपराधी नीरव मोदी को भारत में प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है। तो मित्रों, इंग्लैंड में है नीरव मोदी इस टाइम पे, और पीएनबी घोटाला हुआ जिसमें 2000 करोड़ से ऊपर का आरोप है। गीतांजलि जेम्स इनकी कंपनी है जिसके द्वारा इन्होंने घपला किया है, और इंग्लैंड में जाके और इंग्लैंड की कोर्ट ने इस बात की मंजूरी दी है कि वो भारत के अंदर लेके जाया जाए इनको प्रत्यर्पण के लिए। दोस्तों, दो देशों के बीच में प्रत्यर्पण के लिए किसी व्यक्ति को लाया जाता है तो वहाँ पे इस बात को ध्यान रखा जाता है कि आपस में वो संधि उनके पास में हो। तो प्रत्यर्पण के लिए भारत ने अलग अलग देशों के साथ में क्या कर रखी है? संधियां कर रखी है। हाल ही में कौन से गेंदबाज ने टेस्ट मैच में 400 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? 400 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं डॉक्टर रविचंद्र अश्विन को ये अवार्ड मिला है 400 टेस्ट के अंदर, मतलब 400 विकेट लिए उन्होंने, और दुनिया में मतलब भारत का सबसे फास्ट 77 टेस्ट के अंदर उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। इससे ऊपर अब 3 जो है इंडियन क्रिकेटर हैं। एक है अनिल कुंबले जिन्होंने विकेट लिए हैं 617, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कपिल देव केडी, उन्होंने लिए हैं 434, और उसके बाद में आता है हरभजन सिंह, उन्होंने लिए 417, और अब आ गए रविचंद्र अश्विन ने 400 विकेट ले लिए 77 में, ठीक है। तो रविचंद्र अश्विन भारत के अंदर सबसे फास्ट टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं मित्रों। हाल ही में खेलो इंडिया का राष्ट्रीय संस्करण शीतकालीन समारोह कहाँ पे हुआ? ठीक है, खेलो इंडिया का शीतकालीन किस संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया? तो मित्रों, इसका राइट आंसर है द्वितीय संस्करण। कहाँ पे हो रहा है ये? गुलमर्ग के अंदर। गुलमर्ग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी। 370 हटाने के बाद में दोनों क्या हो गए? यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा।
ओके, तो ये खेलो इंडिया हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिता है, जिसका पर्पज ये है कि भारत के खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत का ज़्यादा से ज़्यादा स्थान अच्छे खिलाड़ी निकल के आए, ताकि हम लोग ओलंपिक में और बेहतर प्रयास कर सकें। 20 फरवरी को किन दो राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है? मित्रों, 20 फरवरी 2021 को ये दिवस मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए। इन दोनों राज्यों का जो निर्माण किया गया वो 20 फरवरी 1987 को किया गया। अरुणाचल प्रदेश को पहले हम लोग नेफा कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब इसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश के नाम में जानते हैं। इनिशियली इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, और यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद में इसको फुल्ली स्टेट बनाया गया 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, दोनों ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। और दोस्तों, हाल ही में मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किसने किया? मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किसने किया? तो मित्रों, राइट आंसर है हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन सिंह भारत के मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री। इन्होंने इसका शुभारंभ किया। मिशन इंद्रधनुष किससे जुड़ा हुआ है? टीकाकरण से। ठीक है, बच्चों को जो टीकाकरण किया जाता है उसमें कुछ भी शामिल किया गया है। इस बार इसका थर्ड सीरीज है। 250 जो इंडिया के मोस्ट पोर्न डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अभी भी टीकाकरण की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे इस प्लान को शुरू किया गया है। और ये प्लान इनिशियली 25 दिसंबर को शुरू किया गया था। 25 दिसंबर को हमारा क्या आता है? सुशासन दिवस आता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? सुशासन दिवस के रूप में बनाते हैं। इसके साथ जो 12 टीके हैं, ठीक है, 12 टीके हैं, वो लगाए जाते हैं। वैक्सीन प्रिवेंटेशन डिजीज, वैक्सीन प्रिवेंटेशन डिजीज, ठीक है। तो ये वीपीडी का जो टीका है ये लगता है इसमें। रूबेला वगैरह कुछ 12 डिजीज है जिनको लगाया जाता है। हाल ही में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय स्किल यूनिवर्सिटी का पूर्वी भारत यानी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कहाँ नींव रखी गई है? तो मित्रों, ये नींव रखी गई असम के अंदर। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। और अभी हाल ही में असम में क्या होने वाले हैं? इलेक्शंस होने वाले हैं। ओके दोस्तों, हाल ही में मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? मैरीटाइम इंडिया समिट की दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। कोरोना काल के अंदर हम लोग हैं और इसकी वजह से ये एक वर्चुअल मीटिंग होगी, ठीक है। और ये समिट कौन करवाता है? ये समिट कराता है हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, ठीक है। जो शिपिंग मिनिस्ट्री है वो उसको करवाती है। यूनियन मिनिस्टर कौन है? हमारे नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी। अभी इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है मेरीटाइम इंडिया समिट.in, और उसका ये सेकंड संस्करण है, ठीक है, सेकंड संस्करण है जो कि अभी ऑनलाइन होने वाला है, वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा। हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना? हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना? तो उसका राइट आंसर है चीन। अमेरिका को पछाड़ के चीन आ गए हैं नंबर 1। और भारत के साथ कितना व्यापार हुआ? 77.2 बिलियन, 77.2 बिलियन डॉलर का कारोबार भारत ने इसके साथ में हुआ। इसके साथ ही चाइना 2020 के अंदर क्या हो गया? नंबर 1 हो गया भारत तो चाइना के व्यापार के अंदर, ठीक है दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला? अनुसूचित जाति आयोग के कार्यभार के रूप में किसने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला? तो राइट आंसर दोस्तों विजय सांपला। हमारे संविधान का आर्टिकल 338 और 338A हमें ये पावर देते हैं कि SC और ST के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया जाए। और इनिशियली ये आयोग बनाया गया था 19 फरवरी 2004 को, ठीक है, 2004 को हम लोगों ने इस आयोग को बनाया इनकी पावर को यूज करते हुए, ठीक है दोस्तों। हाल ही में बिडेन प्रशासन द्वारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप का पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? मित्रों, ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी जो पुरस्कार है ये कुल 12 लोगों को दिया गया। अभी हाल में बिडेन वहाँ चुन के आ गए हैं। बिडेन जो है 46वें राष्ट्रपति बने हैं, और वहाँ पे जो उपराष्ट्रपति हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस, वो 49वीं राष्ट्रपति बनी है, ठीक है।
और आने के बाद में इन्होंने बहुत सारे इंडियंस को सम्मानित भी किया है और अपने यहाँ पे उनको स्थान भी दिया है। इसी कड़ी में अब ये 12 जो पुरस्कार दिए गए हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड, उसमें भारत की जो अंजलि भारद्वाज है उनको ये अवार्ड दिया गया है। उनका एक संगठन चलता है जिसका नाम है सतर्क नागरिक संगठन। क्या नाम है दोस्तों? सतर्क नागरिक संगठन। इस सतर्क नागरिक संगठन को अब ये अवार्ड दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के किस राज्य ने AIIB के साथ में 304 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? 304 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता। मित्रों 304 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता भारत ने किया है असम के साथ में। ठीक है, असम के अंदर पावर ट्रांसमिशन के लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है, और खास बात क्या है, ये जो AIIB है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। AIIB मित्रों इसका पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? बीजिंग। बीजिंग कहाँ पे है? चाइना के अंदर। ठीक है, तो एशिया के 103 देश हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एशिया और एशिया के आसपास के जो देश हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा स्टेक इसका है चाइना का। ठीक है, देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लिए फंडिंग प्रोवाइड करने का कार्य ये कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो असम इज द राइट आंसर। हाल ही में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। हाल ही में कौन सा देश जून 2021 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा? मित्रों इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट पे रखा जाएगा जून 2021 तक। अब ये FATF क्या है? FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है पूरे विश्व के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही है और उससे संबंधित जो जुड़े हुए देश हैं उन लोगों पे लगाम लगाने का, उस पर रोकने का प्रयास करती है, जिसमें इनकी जो लिस्ट है ग्रे लिस्ट, उसके बाद में उनको फंडिंग मिलना हो जाता है मुश्किल। इस ग्रे लिस्ट में नीचे एक लिस्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक लिस्ट। ठीक है, बिल्कुल ही खराब कंट्री, बेकार लिस्ट कंट्री जो कि पूर्णतः आतंकवादी को समर्थन देती है, उस कंट्री को हम लोग उसमें डाल देते हैं। मित्रों FATF के अंदर कुल 39 सदस्य हैं जिसका निर्माण किया गया था इस FATF का 1989 को 1989 को, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? पेरिस के अंदर। ठीक है, पेरिस में इसका हेड ऑफिस है। और इन 39 सदस्यों में से अगर 12 सदस्य ये सहमति दिखाते हैं कि पाकिस्तान को बाहर आना चाहिए तो फिर ये इससे बाहर आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 सदस्य भी ऐसे नहीं है जो कि उनको समर्थन करें, लेकिन भारत की कोशिश है कि इनको ग्रे लिस्ट में डालना है। लेकिन ग्रे लिस्ट के लिए अगर 3 सदस्य भी ये कह देते हैं कि इनको ब्लैक लिस्ट में नहीं डालना चाहिए, तो मतलब मिनिमम 3 सदस्य अगर ये कह दें कि भाई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डालना चाहिए, तो फिर हम लोग ब्लैक लिस्ट में इनको नहीं डलवा सकते। 3 सदस्य तो उनके समर्थन में रहते ही हैं। ठीक है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में किस में? ग्रे लिस्ट के अंदर है और वहीं मेंटेन रहेगा। FATF की फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कितने सदस्य? 39। कहाँ पे कब बनाया गया था? 1989 को। हेड ऑफिस कहाँ पे? पेरिस में। पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि ऐसे देश दोस्तों जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन देशों पे लगाम